जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। आज का जो एक टॉपिक है हमारा वर्ब से रेलेवेंट वो कॉजेटिव वर्ब्स। हम वर्ब को पढ़ रहे थे। वर्ब में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे एक वीडियो की थी, तो मुझे कुछ फीडबैक इस तरह का मिला कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे जो है ना वो सेपरेट 2 वीडियोस कर दी जाएं। तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट उनको हम रिपीट कर लेंगे वन बाय वन करके। आज जो है वो कॉजेटिव वर्ब पे करना है हमने। कॉजेटिव वर्ब क्या है? कॉजेटिव वर्ब को कैजुअल वर्ब्स भी बोलते हैं। कैजुअल वर्ब्स, अब ये है क्या असल में, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लाइक अगर हम ये कहें कि मैं गाड़ी धोता हूँ, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ये कहा जाए मैं गाड़ी धुलवाता हूँ, या मैं जो है वो बाल कटवाता हूँ, और मैं बार्बर से बाल कटवाता हूँ, खैर मैंने क्या कटवाना है बहरहाल। तो अब कॉजेटिव से मुराद क्या है? अ वर्ब दैट शोज द रीजन दैट समथिंग हैपेंड और हैपनिंग। कोई एक काम हो रहा है या किसी एक कॉज की वजह से एक काम हो रहा है। आपको समझ आ गई दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तरफ है एक सिंपल काम होना कोई भी, और एक तरफ कोई एक चीज वजह बन रही है किसी एक के काम होने की। मैं अगर उसको और एक मिसाल दूं तो मैं कहता हूं उसका मुस्कुराना मुझे खुश करता है। अब मुझे खुश क्या कर रहा है? उसका मुस्कुराना। कॉज समझ आ गया आपको? कॉज। तो अब कॉजेटिव वर्ब्स जब हम इस तरह से इसको बात करते हैं तो कॉजेटिव वर्ब्स को यूज करते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स जो है बेसिकली जो इन अ ट्रू सेंस, वैसे तो और भी हैं लेकिन जो रेगुलरली यूज हो रहे हैं और जो वाकई ही में कॉजेटिव हैं, मेक, हैव एंड लेट। मेक, हैव एंड लेट, ये 3 जो है ट्रू पॉजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद हम वन बाय वन हर वीडियो में एक को डिस्कस करेंगे जरा इन डिटेल। मेक जो है पॉजिटिव वर्ब, वैसे तो मेक, मेड, मेड हमने पढ़ा है। एक सिंपल हम जिसे ये मेक, आई मेक टेबल, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। अब ट्रांजिटिव वर्ब कब कॉजेटिव वर्ब के तौर पर यूज होता है? वर्ड एक ही है। जिस तरह से आपको याद होगा हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर इम्फेटिक प्रोनाउन भी पढ़े थे, और वो सेम वर्ड था, बस उनका यूजेज था सेम। लाइक अब मेक का भी यूजेज होगा। अब मेक कब कॉजेटिवली या कैजुअल वर्ब के तौर पर यूज होगा? सबसे पहली कंडीशन क्या है? मेक प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑब्वियसली मेक उसकी बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। अब इसके लिए स्ट्रक्चर से पहले मैं एग्जांपल आपको पुट कर देता हूं। योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। व्हाट मेक्स मी हैप्पी? क्वेश्चन। योर स्माइल, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। इसमें अगर हम इसको स्टेटस देखें तकरीबन तमाम वर्ड्स का, योर स्माइल हमारा डूअर हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब मेक्स जो है ये आ गया कॉजेटिव वर्ब, और हम उसको फर्स्ट फॉर्म कह लेते हैं साथ में। कॉजेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट या बेस फॉर्म, तो उसके साथ एस का एडिशन हो गया। नेक्स्ट है मी, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। अगर हम हैप्पी की बात करें तो इसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या है इसको हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, नहीं हाँ अभी रहता है हमारा ये। एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव किसी नाउन को जो अपग्रेड कर दिया जाए, नाउन के बारे में जो मालूमात इंफॉर्मेशन मिलती है, या नाउन को मॉडिफाई करते हैं जो वर्ड्स, उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, हैप्पी, इसीलिए आपने इसकी एडजेक्टिव की डिग्रीज हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट पढ़ी थी। योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं अगर हम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट योर स्माइल, ये सारे का सारा हमारा इस वक्त सब्जेक्ट है, योर स्माइल सब्जेक्ट। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म मेक्स, मेक के साथ हम मेक्स कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर कह दूं योर एफर्ट्स, तो फिर ऑब्वियसली मेक आ जाएगा, फिर मेक्स नहीं आएगा, योर एफर्ट्स क्योंकि वो प्लूरल हो गया। खैर, योर स्माइल मेक्स मी, मी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऊपर मैंने स्ट्रक्चर लिखा जिसमें मैंने एजेंट को भी हाईलाइट किया हुआ है, एजेंट। अब कॉजेटिव वर्ब्स का जब हम यूज करते हैं तो दो तरह से यूज करते हैं, एक हम एजेंट को इंक्लूड कर लेते हैं और दूसरा इंक्लूड किए बगैर भी उसमें एजेंट अंडरस्टूड होता है। इसकी भी नेक्स्ट एग्जांपल वो भी कर लेते हैं। पहले इस एजेंट को हम रिमूव करके तो देख लेते हैं, सब्जेक्ट, कॉजेटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव है तो हैप्पी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। योर स्माइल सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट हो गया, मेक्स जो है ये कॉजेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, और मी जो है ऑब्जेक्ट हो गया और हैप्पी एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा यहां पे, इसकी एग्जांपल हो गई ये वाली एजेंट के बगैर। अब एजेंट भी इंक्लूड कर लेते हैं अगर, तो या आप देखिएगा ये ही मेक्स द बार्बर, ही डूअर हो गया जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, मेक्स कॉजेटिव वर्ब और वन फर्स्ट फॉर्म आ गई, द बार्बर ये अब एजेंट है। जो वजह बन रहा है काम, ऑब्वियसली उस काम को करने वाला भी तो कोई है ना, तो वो एजेंट है। समझ आ रही है बात की? उसके बाद हिज हेयर, हिज हेयर जो है ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, और कट ये आ गया वर्ब। याद रखिएगा जब हम मेक्स का यूज करेंगे उसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड और थर्ड नहीं यूज करेंगे हम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, सब्जेक्ट ही, कॉजेटिव वर्ब मेक्स, एजेंट आ गया द बार्बर, ऑब्जेक्ट में हेयर आ गए, और एडजेक्टिव में सॉरी अब आ गया वर्ब का, ये वर्ब के लिए यूज कर लेते हैं। अगर हम इसके लिए ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो मैं कह सकता हूं ही मेक्स द बार्बर हिज हेयर शाइनी। आप कट की जगह शाइनी कह लीजिए, शाइनी जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ओके, या ब्यूटीफुल कह ले, ही मेक्स द बार्बर हिज हेयर ब्यूटीफुल, प्रिटी, व्हाटएवर। तो ये आपके पास एजेंट के साथ, और ऊपर वाली एग्जांपल जो है ये आपके पास एजेंट के बगैर आ गई। जब आप मेक को यूज कर रहे हैं, अब दो चीजें हैं, मेक के लिए जब हम पॉजिटिव वर्ब को लेके चलते हैं तो एक तो एंड पे, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है ऑब्जेक्ट तक, लास्ट में वर्ब आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है, वर्ब या के एडजेक्टिव। तो ये हमारी एडजेक्टिव के लिए एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल देखिए, योर स्माइल मेक्स मी फील, तो यहां पर हमारे पास जो फील है ये वर्ब हो गया। होपफुली आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी। करना क्या है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करूं, योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे खुश करती है। योर स्माइल मेक्स मी फील हैप्पी, तुम्हारी मुस्कुराहट से मैं खुशी महसूस करता हूं। तो वो जो महसूस करना है वो क्या है? वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फील जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर मेक के लिए समझ आ गया होगा। एक चीज और नोटिस कर लीजिए कि ये आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस के लिए मेक और फिर मेड को पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस, जब पॉजिटिव वर्ब या कैजुअल वर्ब्स एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं तो हम आज उनका यूजेज पढ़ रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों का तर्जुमा भी समझ आ गया। अब मैंने एक एग्जांपल लिखी,
ही मेक्स द बार्बर हिज हेयर कट, वो हुजाम से अपने बाल कटवाता है, ना के काटता है, वो हुजाम से अपने बाल कटवाता है। तो अब कॉज समझ आ गया आपको, होपफुली ये क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट मेड की तरफ चलते हैं। मेड का यूज कब करते हैं? मेक जो है बेस फॉर्म है तो ये प्रेजेंट के लिए, और मेड जो है ये बेसिकली पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। वर्ब की जो हमने कंजुगेशंस पढ़ी थी वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, व्हाटएवर। तो अब जो मेड है ये पास्ट के लिए यूज करना है, और फंक्शन इसका भी बिल्कुल वही है, कॉज क्रिएट करने के लिए जब अपन इसको इस्तेमाल करना है। मैंने 2 एग्जांपल लिखी है। शी मेड मी टू बी प्राउड, शी मेड मी, शी यहां पर ये देखिएगा एडजेक्टिव वाला देख लेते हैं। शी सब्जेक्ट आ गया, मेड कॉजेटिव वर्ब आ गया, लेकिन अब क्या होगा, टू के लिए यूज करेंगे क्योंकि हमने मेक के लिए V1 लिखा था, मेड के लिए V2 आ गया। ओके, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट आ गया, एजेंट को हमने रिमूव किया क्योंकि एजेंट की जरूरत नहीं है यहां पर। शी मेड मी टू बी प्राउड, टू बी प्राउड जो है ये बेसिकली क्या हो गया, वर्ब हो गया, टू बी वर्ब हो गया। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहां पर अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, वर्ब हो गया। अब इस तरह से एडजेक्टिव के लिए, योर सक्सेस मेड मी ऑलवेज हैप्पी, मेड मी ऑलवेज हैप्पी, योर सब्जेक्ट सक्सेस, योर सक्सेस ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेड पॉजिटिव वर्ब हो गया, और मी जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑलवेज हैप्पी ये एडजेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं। होपफुली आपको कॉजेटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। और कॉजेटिव वर्ब में आज हमने मेक, और मेक को जब हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं, और मेड को जब हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अब इसका मकसद क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं। जब हम काम खुद नहीं कर रहे बल्कि करवा रहे हैं, हमारा काम जब कोई और एजेंट कर रहा है, कोई भी और बंदा कर रहा है, जैसे हम अपने बाल खुद नहीं काटते, कटवाते हैं। आपको समझ आ रही है बात की? अब हम ये तो नहीं कह सकते लाइक मैं वो जो अगर हम कहते हैं खाना खाना, तो हम खाना खिलवाते नहीं खुद को, बल्कि हम खुद के बाल कटवाते हैं। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। जब हम अपना कोई ऐसा काम जो इन अ लिटरल सेंस हम खुद नहीं करते बल्कि हमें वो करवाना पड़ता है, जैसे अगर सपोज कार वॉश करवानी है तो ऑब्वियसली वो करवानी है ना कि करनी है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए सिर्फ हमारा मेक का यूज है, नेक्स्ट वीडियोस में हैव और लेट का यूज करेंगे दोनों सेंसेस में, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। आज के लिए बस इतना ही सा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, और अपना ख्याल रखें बस। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।